प्रणाम दोस्तों। आज हम अपने विचारों की शुरुआत दोस्तों करते हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी के साथ जो सद्गुरु ओशो सुनाया करते थे। उन्होंने एक सूफी फ़कीर की कहानी सुनाई दोस्तों, जो हमें बताती है कि धैर्य और सब्र से ही परमात्मा हमारे अंदर वो ब्रह्म प्रकट होता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो सद्गुरु ओशो अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। तो दोस्तों, एक सूफी फ़कीर की कहानी। एक सूफी फ़कीर के पास एक नौजवान युवक पहुंचा और उसने पूछा, क्या आप मुझे परमात्मा के दर्शन करा सकते हैं, उस मालिक के, उस ब्रह्म के दर्शन करा सकते हैं? उसने कहा, क्यों नहीं, अवश्य करा सकते हैं, अवश्य करा सकते हैं। तो उन्होंने कही ठीक है। उन्होंने कही बस शर्त है कि तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो युवक दोस्तों इतना भटका हुआ था। उन्होंने कही, जब मैंने अपने जीवन की यात्रा में ऐसे तो कोई व्रत नहीं जो मैंने नहीं किया हो, ऐसा कोई दान पुण्य नहीं जो मैंने नहीं किया हो। उस युवक ने सब यत्न करके उस फ़कीर के पास आया था। उसने व्रत भी किए, तीर्थ यात्रा भी की, मंदिर मस्जिद भी गया, सब कुछ। उसने उस फ़कीर से बोला, युवक ने, कि जब इतना सब कुछ करके बैठा हूँ, सब कुछ कर लिया, तो भला एक आपके एक काम में मुझे क्या हर्ज होगी? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुएं पे पानी भरने जा रहा हूँ, तो तू वहाँ पर मुझे पानी भरते हुए देखना और कुछ कहना नहीं, चुप रहना बस। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो युवक सोचने लगा, ठीक है, पानी ये भरेगा, मुझे क्या मतलब, भरते रहने दो इसको पानी, इसने जो बताया है वो मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों, वो युवक फ़कीर के साथ एक कुएं पे गया और कुएं में फ़कीर ने जैसी रस्सी और बाल्टी डाली, तो एक बार बाल्टी डाली, पानी खाली आया, बाल्टी खाली आई। 2 बार आई, तीसरी बार डाली तो तीसरी बार भी जब डाली तब खाली आई। तो युवक से उससे रहा नहीं गया और उसने गुस्से में बोला, किस बाल्टी में तराई नहीं है, मतलब जो बाल्टी के अंदर जो तरा रहता है जिसमें पानी ठहरता है वो ही नहीं है, तो इसमें पानी भला क्या भर के आएगा? तो फ़कीर ने कहा कि जा, अब तुझको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, जा, तू परमात्मा से मिलने अभी योग्य नहीं है। जब तेरे अंदर धैर्य ही नहीं है, जब मैंने तुझसे बोला था कि चुप रहना, फिर भी तू चुप नहीं रहा। इतना कह के वो फ़कीर चला गया। और जब वो युवक अपने घर गया, सोचने लगा कि फ़कीर ने सही कहा, इतना मेरे अंदर धैर्य ही नहीं, क्योंकि तभी तू इतनी जगह भटक चुका है, तभी तुझको परमात्मा के दर्शन या परमात्मा नहीं मिले। तो जब पूरी रात उसने विचार विश्रम किया दोस्तों, तब उसको एहसास हुआ कि मेरे अंदर सहनशीलता तो थी ही नहीं, सब्र तो था ही नहीं। इतना दूसरे दिन ही जाके फ़कीर के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, अब तो कुछ भी हो जाए, अब मैं आपके नहीं रहूँगा, चाहे मुझे कितना भी धैर्य रखना पड़े। तो दोस्तों, कहने का भाव ये है कि परमात्मा के रास्ते पर जा रहे हैं हम और हमारे अंदर धैर्य ही नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सब्र नहीं है, तो हम परमात्मा को कभी नहीं जान सकते, कभी नहीं मिल सकते। इसलिए उसके रास्ते पर चलने से धैर्य बहुत ज़रूरी है।
जैसे दोस्तों मैं एक घटना बताऊं अपने जीवन की। एक बार मैं घूमने जा रहा था, तो एक युवक ने मुझसे बहुत ही गंभीर अंदाज में, बहुत ही सीरियस होकर उसने पूछा कि भैया आप तो भजन करते हो, ध्यान भजन करते हो, धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, क्या मंदिर मस्जिद जाने से ही आदमी भगवान को पा सकता है? जो मंदिर मस्जिद नहीं जाते वो भगवान को नहीं पा सकते। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, भगवान को पाने के लिए मंदिर मस्जिद जाना ज़रूरी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप ईश्वर को केवल मानने से ही काम हो जाता है। अगर आप ईश्वर में सच्ची आस्था है, उसकी लगन है दोस्तों, तो आप मंदिर मस्जिद जाओ या ना जाओ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप नित्य अगर ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो परमात्मा को इसमें कोई शिकायत नहीं है। या आप मंदिर मस्जिद आओ या ना आओ, वो हमेशा आपसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आप परमात्मा का भजन नहीं कर रहे, उसका स्मरण नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे इस संसार में बुराइयां फैली हुई हैं दोस्तों। आपको कोई ना कोई बुराई जकड़ लेगी और आपको वो गिरा देगी। इसलिए महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि आप मंदिर मस्जिद जा रहे हो या नहीं, महत्वपूर्ण बात ये है कि आप उसको जहाँ भी हैं उसको सच्ची लगन से बुला रहे हैं या नहीं। आप डेली उसकी इबादत, उसका भजन, प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं। अगर वो आप काम कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आप बिजी हो, नहीं जा पा रहे कहीं, तो कभी खुदा भगवान कभी नाराज़ नहीं होंगे दोस्तों। और केवल भजन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ही हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारा माइंड अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता दोस्तों। आजकल हम सतगुरुओं को तो देखने चले जाते हैं कि सतगुरु बुरे हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं देखते कि मेरे अंदर वो दृष्टि कैसे उत्पन्न हो जाए जिससे मैं अपना अच्छा और बुरा देखूं। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं मित्रों, वो और कुछ नहीं करते, आपके अंदर ही वो विवेक देते हैं जिससे आप सत्य असत्य की पहचान कर सको, झूठ सच की पहचान कर सको, झूठ क्या है सच क्या है दोस्तों। महापुरुषों के पास बैठने से दोस्तों हमारा विवेक, हमारी बुद्धि एक अलग ही डायमेंशन में चली जाती है और हम अपने जीवन को एक उत्तम ऊंचाइयों के शिखर छूते हैं। क्योंकि बगैर किसी महापुरुषों के सानिध्य में दोस्तों संसार की बुराइयां इतनी हैं कि एक से बचोगे तो एक पकड़ लेगी, एक से बचोगे तो कोई ना कोई पकड़ लेगी दोस्तों। जब हम किसी महापुरुषों के, किसी सद्गुरु के सानिध्य में रहते हैं दोस्तों, तो वो हमें पल पल हमारी यात्रा में हमें आगाह करते रहते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे। जिस सिचुएशन में व्यक्ति फंस जाता है जीव, तो उसको बताते रहते हैं कि इस सिचुएशन पे आप भगवान का स्मरण ना छोड़िए, भगवान का भजन ना छोड़िए, सब अच्छा होगा दोस्तों। आपके जीवन में कैसी भी मुसीबत आ जाए दोस्तों, आपको ईश्वर का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान का भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने बड़े बड़े संतों को देखा होगा, उनकी कितनी आर्थिक स्थिति खराब थी, तभी भी उन्होंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा, ईश्वर की इबादत करना नहीं छोड़ा। यही सच्चे भक्त की पहचान है दोस्तों। और जो मुसीबत आने पर भगवान का भजन छोड़ देता है, ये तो दोस्तों मौसम की एक हवा है दोस्तों, इस समय रहते बदल जाती हैं। जो सच्चे भक्त रहते हैं, जो सच्चे साधक रहते हैं, उनके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आएँ, वो ईश्वर को स्मरण करना नहीं भूलते, ईश्वर की इबादत करना नहीं भूलते, उसका भजन करना नहीं भूलते। तो एक शायर ने क्या खूब कहा है कि मैं तो दीवाना हूँ खुदा जाने, मैं तो दीवाना हूँ खुदा जाने, कौन करता है काम काज मेरा। आप जब उसके दीवाने हो गए, जब सब कारोबार उस पर ही छोड़ दिया, सब के अब सौंप दिया इस जीवन को प्रभु आपके हाथों में, तब हम
सच्चे साधक कहलाते हैं कि जब हमने सब कुछ अर्पण अपने प्रभु को कर दिया, तब हमारी प्रभु डोर पकड़ लेते हैं और हमारी पल पल पे संभाल करते हैं, पग पग पे, और हमारे जीवन में जो भी दुख संकट आते हैं उससे हमें उबारते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आप भगवान का स्मरण, आप किसी भी भगवान को मानते हो उसका स्मरण करने ना भूलिए, उनमें सच्ची आस्था रखिए, इससे ही आपका कल्याण होगा। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो दोस्तों, तो अपना छोटा भाई बेटा समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।